केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने कहा है कि किसी भी ड्रग के बाजार में आने के पहले कई नियम कानून होते हैं। यह ठीक है कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने कोरोनिल बनाई है। मालूम है कि कोरोना वायरस की दवा बनाने के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के दावों पर आयुष मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने पतंजलि से कोरोना की दवा से जुड़े विज्ञापनों को बंद करने और इस पर अपने दावे को सार्वजनिक करने से मना किया है। सरकार ने कहा है कि जब तक इसकी विधिवत जांच नहीं हो जाती तब तक इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगी रहेगी। कोरोना के इलाज के लिए पतंजलि की दवा को लेकर आयुष मंत्रालय ने कहा है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि किस तरह के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद दवा बनाने का दावा किया गया है। मंत्रालय ने इससे जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना मानक की जांच कराए हर तरह के विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। इससे पहले मंगलवार को हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कोरोनिल की दवा बाजार में उतारी थी। उन्होंने कहा कि दवा का ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया था, जिसकी सक्सेस रेट काफी अधिक थी और किसी की कोई मृत्यु नहीं थी। दवा को लॉन्च करने के 7 घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय की तरफ से पतंजलि आयुर्वेद से कई कागजातों की मांग की गई और क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट मांगी गई। पतंजलि के स्वामी बालकृष्ण ने कहा कि केंद्र सरकार को सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। मिला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू, तुमने बोला बड़ा रोल मिला है तो मुझे लगा। क्या लगा? लगा कि सेल्फी तो बनती है। चाचू, मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओह, सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा। 105-degree super wide selfie on Vivo V19। लोगों के घर में झांक ना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले। शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस। मिस्ड कॉल दें 8050480504 पे। वाह।